नमस्कार मेरे प्यारे युवा मित्रों और विद्यार्थियों। काफ़ी लंबे समय से मैं सोच रहा था कि कई लोग विद्यार्थी मुझे खास करके 10वीं और 12वीं क्लास के बच्चे, 8वीं से 6ठी क्लास के बच्चे, 6th to 12th स्टैंडर्ड के जो भी बच्चे हैं मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे थे कि हम कैसे पढ़ें, इतना पढ़ने के बावजूद भी हमें अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं, ना नौकरी लग रही है हमारी। और 12वीं के बाद में बच्चे कई विकल्प लेने के लिए सोच रहे हैं। ग्रेजुएशन वाले बच्चे कह रहे हैं कि इतनी मेहनत के बाद में भी कहीं हम सेटल नहीं हो पा रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ चीज़ें ऐसी हमारे जीवन में गाहे बगाहे में रह जाती हैं जिनकी वजह से यह सारी समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं। क्योंकि मेरा यह मानना है निजी तौर पर कि इस संसार में आज से पहले यदि कोई भी कार्य किसी युवा, किसी साइंटिस्ट, किसी डॉक्टर, किसी वैज्ञानिक द्वारा यह कार्य यदि एक बार किया जा चुका है, मैं नहीं मानता हूँ कि वो कार्य असंभव होगा। क्योंकि वो कार्य संभव था तभी किसी न किसी के द्वारा उसे पूर्ण किया गया है। यदि एक चीज़ जो बहुत बड़ा तथ्य है, उस तथ्य पे यदि हम आज नज़र डालें कि आज तक की विश्व की जनसंख्या में कितने ऐसे लोग हैं जिनको वर्ल्ड वाइड जाना जाता है, बहुत कम है जिन्हें हम अपने हाथ की उंगलियों पे और हाथ की रेखाओं पे इक्का दुक्का करके गिन सकते हैं। अब यदि इंडिया पे नज़र डालें, भारत पे नज़र डालें, तो भारत के ऐसे कितने लोग हैं जो 206 देशों में वर्ल्ड वाइड सिंगल एक नाम से जाने जाते हैं। वो भी बहुत कम, मुख्य ज़बानी उन्हें याद रखा जा सकता है। अब ऐसा क्या है कि हर आदमी नहीं जाना जाता और वो चंद लोग जाने जाते हैं? बस वह लोग कुछ काम है जो अलग तरीके से करते हैं। उनका जज्बा, उनकी मेहनत, उनके तौर तरीके हमसे थोड़े से डिफरेंट हैं, हमसे थोड़े से अलग हैं। कुछ एक ऐसे तौर तरीके हैं जिन्हें मैं आपके समक्ष पेश करना चाहूँगा। जिंदगी भर का एंगेजमेंट करने और आप अपने आप को बिजी रखने के लिए तरीके ढूंढते हैं, तो आप महीने का और साल का अपना रूटीन और अपना कार्यक्रम कभी मत बनाइए। आप अपना कार्यक्रम बनाइए, आप अपना टाइम टेबल बनाइए सिर्फ 7 दिन का। 7 दिन के अंदर आप सारे काम पूर्ण करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि 7 दिन के बाद में वही रूटीन फिर शुरू हो जाएगा। इसलिए आपको ज़्यादा लंबी रूपरेखा और ज़्यादा लंबा टाइम टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब कुछ ऐसी भूलें हैं जो हमसे हो जाती हैं। उन भूलों को मैं एक एक करके सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और रवि 7 दिन के लिए 7 टॉपिक देने वाला हूँ। इन हर टॉपिक पर आप सभी युवाओं को मात्र 10-10 मिनट का काम करना है। सोमवार के दिन आपको किस चीज़ पे काम करना है? आलस पे, कि मैं कुछ भी काम करने से पहले आलस नहीं करूँगा, लेजीनेस नहीं रहूँगा, प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करूँगा, टालम टोल नहीं करूँगा। हमारे अंदर कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, हम काम को टाल देते हैं और जब काम नहीं हो पाता है तो फिर हम कई सारे बहाने ढूंढते हैं। ऐसे हो गया था, नहीं तो मैं कर लेता, ये बाधा आ गई, नहीं तो मैं कर लेता। दिस ऑल काइंड ऑफ थिंग्स आर कॉल्ड एज एन प्रोक्रेस्टिनेशन। सो प्लीज़ अवॉइड लेजीनेस एंड प्रोक्रेस्टिनेशन। इफ़ यू थिंक, आप सोचते हैं कि आज अभी जो काम किया जाने वाला है उस काम को आप थोड़ी देर बाद करने का सोच रहे हैं, देन ऑल्सो इट्स कम्स अंडर द 2 कैटेगरीज ऑफ लेजीनेस एंड प्रोक्रेस्टिनेशन। आपका आलसीपन और आपका टालम टोल की प्रवृत्ति का रवैया उसी वक्त सामने आ जाता है। इसलिए जिस काम को अभी करना है, अभी पेन कागज उठाइए और लिख डालिए और कर डालिए। आप सोमवार के दिन इस पे काम करेंगे कि आप आलस नहीं करने के तरीके कैसे निकाल सकते हैं। यदि आप आलस कर रहे हैं तो उन्हें खत्म करने के तरीके कैसे निकाल सकते हैं, यह आपका स्वयं का होमवर्क होगा। मंगलवार को आप इस चीज़ पे काम करिए, किताबें पढ़िए, नेट पे ढूंढिए, जाइए यूट्यूब पर और होमवर्क कीजिए, गूगल पे जाइए और होमवर्क कीजिए कि आपके पास में कितने रिसोर्सेज हैं। अब आप इसको अपने आप को 2 कैटेगरी में रखकर सोचें कि आपके पास में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं,
घर बंगलो परिवार पैसे कॉलेज स्कूल्स खुद की हैं, कोई कमी नहीं है, फिर भी पीछे रह जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे जो अभाव में जीते हैं, जो कि झोपड़ियों में जीते हैं, लेकिन कलेक्टर बन रहे हैं, आईपीएस बन रहे हैं, आईएएस बन रहे हैं, बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी बन रहे हैं, बड़ी बड़ी पुलिस और जुडिशियल सर्विसेज में अच्छी पोस्ट पर जा रहे हैं। छोड़िए सरकारी चीज़ें छोड़िए, कोई बात नहीं, वो भी एक पहलू है, लेकिन कहीं के बड़े उद्योगपति बन रहे हैं, बड़ी बड़ी अच्छी एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं, बड़ी अच्छी अच्छी एंटरप्रेन्योर कंपनीज खड़ी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर सिर्फ दो चीज़ें हैं, संकल्प और विचार। उनके सोचने के विचार अच्छे हैं, उनका एक संकल्प है, उसी संकल्प के आधार पर और अच्छी सोच और अच्छे विचारों के आधार पर ही वो अपना झंडा गाड़ रहे हैं। आपको क्या संकल्प करना है, कितने संकल्प आपको पेन कॉपी लेकर लिखने हैं और आपको कैसा अच्छा सोचना है, यह आपका मंगलवार का होमवर्क है। बुधवार को आप अपनी किस्मत पे काम कीजिए। जिनके हाथ बिल्कुल नहीं है वो भी इस दुनिया में अपना झंडा गाड़ रहे हैं। किस्मत के भरोसे रहोगे तो सिर्फ वही मिलेगा जो किस्मत में लिखा है, और मेहनत करोगे तो वही मिलेगा जो आप खुद चाहोगे। अब आपको किस्मत के भरोसे कितना रहना है और स्वयं की मेहनत कितनी करनी है, यह आपका होमवर्क है। गुरुवार को आप अपने एटीट्यूड पे काम कीजिए, आप अपने रवैये पे काम कीजिए। आपका एटीट्यूड हमेशा किसी भी चीज़ के प्रति गलत नहीं होना चाहिए। आपके साथ काम करने वाले के प्रति भी विन विन सिचुएशन सोचनी चाहिए। मैं भी जीतूं, मेरा दोस्त भी जीते, मैं भी पढ़ूं, मेरा दोस्त भी पढ़े। आपका रवैया हमेशा सकारात्मक होना चाहिए, आपकी सोच हमेशा सकारात्मक होनी चाहिए। सुबह उठें, बेड से उठने से पहले आंखें बंद करके 5 मिनट गर्म पानी पीकर बैठ जाएं और सोचें कि मेरे साथ बहुत अच्छा हो रहा है, मैं किसी का बुरा नहीं करूँगा, स्वयं मेरा अपने आप अच्छा होगा। मेरा काम है कर्म करना, फल क्या मिलेगा मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं कर्म पथ से कभी पथ भ्रष्ट नहीं होऊंगा। मैं मेरे कर्म पथ पर लगातार अग्रसर रहूंगा, मेरा कर्म मैं करता रहूंगा। सोम मंगल बुध गुरु और शुक्रवार का आपका होमवर्क रहेगा लर्निंग एंड टीचिंग। हम लोग हमेशा डिग्रियां इकट्ठी करने में रहते हैं, टीचिंग में रहते हैं, पढ़ने और पढ़ाने में रहते हैं, लेकिन लर्निंग पे बहुत कम ध्यान देते हैं। हमारे अंदर लर्निंग आनी चाहिए। डिग्रियां टीचिंग का नतीजा हैं, लेकिन हम जीवन कैसे जीते हैं, हम जीवन में खुश कैसे रहते हैं, हम अपने जीवन में आए असफलता के पहाड़ों को हैंडल कैसे करते हैं, हाउ वी टेकल द फेलर्स, हाउ वी हैंडल द वर्स्ट एंड वर्स्ट सिचुएशन अराइजिंग इन अवर लाइफ, दैट्स कॉल्ड एन पॉजिटिव एटीट्यूड, दैट्स कॉल्ड एन लर्निंग। वो हमारी लर्निंग और सकारात्मक रवैये का नतीजा होता है। हम अपने जीवन में व्यवहार कैसे करते हैं, परिवार में कैसे जीते हैं, अपने साथ दोस्तों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, सामाजिक प्राणी होने के नाते क्या हमारे शरीर से, क्या हमारे हाव भाव से, क्या हमारे व्यवहार से लगता है कि हम सामाजिक प्राणी हैं। यह लर्निंग और टीचिंग का फर्क है। यह आपका शुक्रवार का होमवर्क है। अब आप इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम कीजिए। जाइए, आज के टाइम में बहुत मसाला पड़ा हुआ ऑनलाइन में, ढूंढिए इसके बारे में, जितनी सामग्री इकट्ठी कर सकते हैं करिए। अब मैं युवाओं की 2 कैटेगरियों के बारे में आपसे चर्चा करना चाहूँगा, जो आपका शनिवार का होमवर्क रहेगा। शनिवार का आपका होमवर्क ये रहेगा कि आप अपने आप को 2 कैटेगरी में रखते हैं। युवाओं की, विद्यार्थियों की 2 कैटेगरीज हैं। एक वह कैटेगरी है जो अपने विद्यार्थी काल में 20 साल की उम्र तक मज़े करता है, किताबों को नाम मात्र के लिए टच करता है, कक्षाएं पूरी करने के लिए पढ़ाई करता है, मौज मस्ती करता है, नशे की लत में पड़ता है, एंजॉय करना चाहता है, मूवीज़ देखना चाहता है, घूमना फिरना चाहता है, लेकिन पढ़ाई बिल्कुल नहीं करना चाहता, ज्ञान नहीं लेना चाहता, ना टीचिंग चाहता है, ना लर्निंग चाहता है। दूसरा विद्यार्थी वह है जो टीचिंग भी करता है, लर्निंग भी करता है, घूमने फिरने भी चाहता है, लेकिन साथ ही साथ अपना प्राइमरी जॉब, प्राइमरी एटीट्यूड, प्राइमरी वर्क रखता है, प्राइमरी फोकस रखता है अपनी स्टडी पर, सेकेंडरी फोकस रखता है अपने एंजॉयमेंट पर, अपने लाइफ के अदर्स काम पर। अब ऐसे विद्यार्थी 20, 25, 30 साल के बाद में जा कर के जो पहली कैटेगरी के विद्यार्थी थे, उनके जीवन के अंदर परिणामों के रूप में दुख, दर्द, बढ़ते परिवार, बच्चों की पढ़ाई, खुद की फीस, बच्चों की फीस, फैमिली का बोझ चलाना, ये सारी दिक्कतों का सामना उनके सामने करना पड़ता है, क्योंकि उसने उस अल्पकाल में सुख देखा है, अल्पकाल में मस्ती की है, अब लंबे काल के लिए दुख देखेगा। दूसरा विद्यार्थी जो 20 साल की उम्र तक मस्ती मौज से छोड़कर उसको प्राइमरी चीज़ में रखकर, सेकेंडरी चीज़ में रखकर प्राइमरी चीज़ अपने
अध्ययन पे ध्यान देता है, उसके लिए परिणामों के रूप में लिस्ट बनकर आती है शांति, सेवा, समर्पण, परोपकार, एंजॉय, अच्छी नौकरी, अच्छा उद्योग, परिवार खुश, फैमिली खुश, दोस्त खुश, बच्चे खुश, आसपास खुश। अब आप खुद स्वयं निर्धारित कीजिए, आप लिखिए और किस कैटेगरी में खुद को डालना चाहते हैं। ये आपका शनिवार का होमवर्क है। रविवार के दिन बैठकर आपके पास में पूरा समय रहेगा। मैंने बहुत लंबा टॉपिक दे रहा हूं आपको रविवार के दिन। प्लीज स्टॉप ब्लेम गेमिंग, प्लीज स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेशन, प्लीज स्टॉप बहानासाइटिस। यदि आपके अंदर, विद्यार्थियों के अंदर, हमारे अंदर यह प्रवृत्ति है कि हम यह चाहते हैं कि नहीं, आज ऐसा नहीं होता तो ये कर देता, वैसा नहीं होता तो वे कर देता, कोरोना नहीं आता तो मैं ये कर देता, मैं बीमार नहीं होता तो वो कर देता, मेरे परिवार में मेरे भाई को डेंगू नहीं होता तो मैं MBBS डॉक्टर बन जाता। ये सारी चीज़ें टालम टोल है, ये सारी चीज़ें ब्लेम गेम है एक दूसरे के ऊपर। प्लीज़ टेक द फुल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ओन फेलर्स एंड सक्सेसेस। आपके जीवन में होने वाली हर घटना की खुद जिम्मेदारी लीजिए और आगे बढ़िए। धन्यवाद।